ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, एक खुदरा विक्रेता 86,000 मूल्य के खाद्य प्रोसेस को बेचने के लिए 40% की छूट की घोषणा करता है। खाद्य प्रोसेस का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का सदस्य कार्ड दिखाते 10% का अतिरिक्त छूट मिलता है। तो सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ और सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जरूर है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आप ये कर सकते हो कि क्या मैं बोलूँ इसको, आप ये बोल सकते हो कि कम कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। अगर इसकी हमें बोले कि जो विक्रय मूल्य के खाद्य प्रोसेस को बेचने के लिए 40% की छूट दे रहा है, हम कह सकते हैं कि 40% का अगर यहाँ पर छूट देगा, मगर पहले सिनेरियो की मैं बात करूँ यहाँ से कि जो रिटेलर है ना, अगर 86,000 रुपये पर पहले 40% की छूट दे रहा है और फिर 10% के अतिरिक्त छूट दे रहा है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं 10% की जब अतिरिक्त छूट देगा यहाँ पर ये व्यक्ति, यानी कि 90 में सेल करेगा। तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी ना, वो होगी आपके क्या 6 चौके 24 और 8 चौके 32 और 2 34 इंटू 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 6 3 9 और 9 3 27, 9 3 27। ओहो हो भाई मिस्टेक हो गया, छूट दे रहा है कितने का 40% का, तो 6 यानी कि 60 में बेचेगा ना, गड़बड़ हो गया भाई। 6 6 36 और 8 6 48, 48 और 3 51 होता है इंटू 9, 0 9 6 54 और 9 5 14, 9 5 45, 1 46, ठीक है भाई। तो जो वैल्यू आएगी कितनी 46,440, यानी कि इसका SP आया कब, जब 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है तब। अगर वो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं देगा, सेकंड सिनेरियो में बोल रहा है कि 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर वो नहीं देगा तो 86,000 तो उसका MRP था, इस पर 60% ही 40% डिस्काउंट, तो 60 में बेचेगा ही बेचेगा। तो अब जो वैल्यू आएगा ना, हम यहाँ से कैलकुलेट करके रखे थे यहाँ पर, तो दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है। 51600 ये आएगा। एक बार मैं दोबारा से 6 36 और 8 6 48 3 51,600। देखो सेकंड सिनेरियो में वो बेचेगा कितना 51,600 के, फर्स्ट सिनेरियो में बेचेगा 46,440 रुपये में। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि उसका अंकित मूल्य है ना क्रय मूल्य से 60% अधिक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो उसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, यानी कि 5 अगर उसका अंकित मूल्य है तो यहाँ पर 3 कम, यानी कि 2 उसका क्या क्रय मूल्य होगा। और 5 की वैल्यू कितनी है 86। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी गड़बड़ ना हो। देखो 5 से 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी है 86,000 है, जो इसके कितने गुना है लगभग, सॉरी 5 से 2 है, क्योंकि इसके फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। 5 रुपया उसका MRP है, तो 3 रुपया माइनस करके कितने बेच रहा है 2 रुपये में। 2 रुपये उसका क्या है क्रय मूल्य है, ठीक है। 5 रुपये MRP है तो उससे 3 कम, यानी कि 2 रुपये आपका क्रय मूल्य है। तो 5 की वैल्यू कितनी है 86,000 है। तो 5 1 कम 5, 3 5 7 35, 1 5 दूनी का 10, 17,200। तो ये जो उसका CP होगा 17,200 टाइम होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 7 दूनी का 14 और 2 और 1 3, 34,400 रुपये। ये उसका एक्चुअल क्या है आपका CP है, ये उसका एक्चुअल क्या है आपका CP है, ठीक है। ये एक्चुअल क्या है उसका CP आया। अब देखो अगर मैं अब दोनों को कंपेयर करना है आपको, अगर मैं पहले केस की कंपेयर करूँ पहले वाले केस की, तो बेचेगा कितना 46,440 रुपये में, और उसका क्रय मूल्य कितना 34,400 रुपये है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, अगर मैं पहले वाले प्रॉफिट की बात करूँ तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना आपका 4, और ये यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 0, और ये 6 में से 4 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। पहले में प्रॉफिट हुआ 12,000 का, सेकंड में प्रॉफिट कितना होगा भाई, देखो बेच रहा है 51,600 में, लेकिन इसकी क्या है ये CP कितनी है भाई 34,400 है भाई। अब यहाँ से देखो 00, 6 में से 4 जाएगा 2, और 11 में से 4 जाएगा 7, और हो जाएगा 17,200। यानी 17,200 सेकंड वाले में बेच रहा है, और पहले सेकंड वाले में प्रॉफिट 17,200 आ रहा है, फर्स्ट वाले में प्रॉफिट कितना आ रहा है 12,040 रुपये। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि भाई ये इसका कितना परसेंट है,
ये इसका कितना परसेंट है, तो अब यहाँ से निकाल सकते हो आराम से 12040 बटे में 17200 इंटू 100, तो ये कट जाएगा आपका, कट जाएगा ना। और 7 पर में चल जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50 और 7 5 12, बिल्कुल चल जाएगा भाई। यानी कि ये कटेगा कितना 70 बार में। तो जो इसका होगा कितना होगा 70% जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड है। आप इस क्वेश्चन को लास्ट में कीजिएगा, लास्ट में करेंगे क्योंकि आपके पास समय ही समय रहेगा। अगर आप सारे क्वेश्चन पे 5-5 सेकंड भी बचाते हो तो इस क्वेश्चन पे आप कम से कम तो आप 1.5 मिनट तो लगा ही सकते हो, ठीक है। 1.5 मिनट के लिए लायक तो ये क्वेश्चन है ही है।